हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है संविधान सभा। आज के वीडियो में हम इससे संबंधित सभी थ्योरी को देखेंगे और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड सभी एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है भारत में सर्वप्रथम मौलिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। आगे देखते हैं। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। तो आगे देखते हैं। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की स्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे देखते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अगला पॉइंट है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। अगला पॉइंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। बी.एन. राय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। आगे देखते हैं। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। आगे देखते हैं। संविधान का वाचन 3 चरणों में तथा 114 दिनों तक हुआ। अगला पॉइंट है। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। तो आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया। तो आगे देखते हैं। वर्ष 1915 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आगे देखते हैं। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जिसकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। तो अब लोग हम प्रारूप समिति के सदस्यों को देख लेते हैं। प्रारूप समिति के सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दूसरा, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तीसरा, डॉक्टर के.एस. मुंशी थे। चौथा, मोहम्मद सादुल्ला थे। पांचवा, गोपाला स्वामी अयंगर थे। छठा, एन माधव राव थे। और सातवां, टी.टी. कृष्णमाचारी थे। तो अब हम लोग संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष को देख लेते हैं। संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र ही प्रसाद थे। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जैसा कि हम लोग ऊपर में देख चुके हैं कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति, जिसके अध्यक्ष एचसी मुखर्जी थे। अब हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जिसकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया था तथा 10वीं अनुसूची को 1985 द्वारा 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था तथा 12वीं अनुसूची को 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब हम लोग अनुसूचियों को देख लेते हैं। प्रथम अनुसूची, इसमें भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों की चर्चा है। द्वितीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन की चर्चा है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा है, परंतु याद रखेंगे इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है। चौथी अनुसूची, इसमें विभिन्न राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का चर्चा है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन की चर्चा है। आगे देखते हैं। छठी अनुसूची, इसमें पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा है। सातवीं अनुसूची, इसमें शक्तियों के विभाजन की चर्चा है तथा इसी अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची आते हैं। आठवीं अनुसूची, इसमें संवैधानिक भाषाएं की चर्चा है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, परंतु इसकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 22 हो गई है। परंतु याद रखेंगे इंग्लिश को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं रखा गया है। आगे देखते हैं। 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार कानून की चर्चा है। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल कानून की चर्चा है। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था तथा इसी कानून को 51वें संविधान संशोधन के पश्चात दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। 11वां अनुसूची, इसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं के कार्य, शक्ति तथा कर्तव्यों की चर्चा है। इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें कुल विषयों की संख्या 29 है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। 12वीं अनुसूची, इसमें शहरी राज्य संस्थाओं के कार्य, शक्ति तथा कर्तव्यों की चर्चा है। इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुल विषयों की संख्या 18 है और जबकि 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या 29 थी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।